नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय सेना में बिरसा मुंडा रेजिमेंट बनाने का हमारा कोई प्रस्ताव नहीं। यह जानकारी रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी है। लोकसभा में पूछा गया था कि क्या सरकार झारखंड के लोगों द्वारा किए गए बलिदान को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना में बिरसा मुंडा रेजिमेंट बनाने का प्रस्ताव रखती है। इस पर रक्षा राज्य मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। भारतीय सेना में भर्ती अधिवास और योग्यता के आधार पर होती है। इस विषय पर सरकार की नीति के अनुसार सभी नागरिक अपने वर्ग, पंथ, क्षेत्र या धर्म के बावजूद भारतीय सेना में भर्ती के लिए पात्र हैं। आजादी के बाद से सरकार की नीति रही है कि किसी विशेष वर्ग, समुदाय, धर्म या क्षेत्र के लिए कोई नई रेजिमेंट नहीं बनाई जाए। सेना में भर्ती के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए सभी वर्गों को पर्याप्त रिक्तियां प्रदान की जा रही है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को तोहफा दिया है। योगी सरकार ने राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की है। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2022 से महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत की दर 31% के स्थान पर 34% करने का निर्णय लिया है। योगी सरकार के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को अगस्त से 3% की बढ़ी दर से महंगाई भत्ते का नगद भुगतान किया जाएगा। बता दें कि वित्त विभाग ने कर्मचारियों और पेंशनरों की बढ़ी दर से डीए और डीआर के भुगतान की मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वित्त मंत्री के माध्यम से फाइल भेजी थी। बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए और पेंशनरों की डीआर में बढ़ोतरी जनवरी और जुलाई महीने से प्रभावी होती है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मुकेश अंबानी और उनके परिवार के सदस्यों को मुंबई में सुरक्षा कवर जारी रखने की अनुमति दी है। इसके अलावा कोर्ट ने मुकेश अंबानी और उनके परिवार को सुरक्षा देने के खिलाफ त्रिपुरा हाई कोर्ट में दाखिल याचिका को खारिज करने का भी आदेश दिया। सीजेआई ने केंद्र सरकार द्वारा मुकेश अंबानी और उनके परिवार को दी गई सुरक्षा जारी रखने का आदेश देते हुए कहा कि सुरक्षा दिए जाने के खिलाफ त्रिपुरा हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं दिख रहा है। दरअसल उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनके परिवार के सदस्यों को मुंबई में सुरक्षा कवर देने को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका को त्रिपुरा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, दिसंबर 2006 यानी अब से करीब 16 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों को खासकर मुसलमानों का पहला हक बताते हुए जो भाषण दिया था, उसी वजह से कांग्रेस पार्टी को अक्सर भारतीय जनता पार्टी निशाना बनाती है। अब एक बार फिर से मनमोहन सिंह के उसी भाषण को लेकर गुजरात में हंगामा हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार तड़के यहां कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय की इमारत पर पोस्टर चिपका दिए, जिसमें लिखा था कि पार्टी कार्यालय का नाम बदलकर हजिया हाउस कर दिया गया है। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि उसके कार्यकर्ताओं ने गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर के अल्पसंख्यकों के बारे में हालिया बयान के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए यह कार्रवाई की। दरअसल ठाकुर ने बुधवार को एक कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पुराने भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि वह उनके विचारों का समर्थन करते हैं कि देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का पहला हक होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस इस विचारधारा से पीछे नहीं हटेगी, भले ही उसे चुनावों में हार का सामना करना पड़े। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, डॉलर के मुकाबले लगातार गिरते रुपये पर शुक्रवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान आया। रुपये के लगातार गिरते स्तर को लोगों को महंगाई बढ़ने का खतरा सता रहा है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत ने शुक्रवार को कहा कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों की मुद्रा की तुलना में भारतीय रुपया अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति में है। गौरतलब है कि घरेलू मुद्रा कुछ दिन पहले ही 80 रुपये प्रति डॉलर के स्तर को पार कर गई थी। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि केंद्रीय बैंक रुपये में तेज उतार चढ़ाव और स्थिरता को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि आरबीआई के कदमों से रुपये के सुगम कारोबार में मदद मिली है। दास ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक बाजार में अमेरिकी डॉलर की आपूर्ति कर रहा है और इस तरह बाजार में नकदी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है। सच हर कदम आपके साथ।
आपको बता दें दोस्तों, साउथ सुपरस्टार प्रकाश राज सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। वह हर एक सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे पर अपनी राय रखने से पीछे नहीं हटते। केंद्र की मोदी सरकार के दही, पनीर, लस्सी, आटा जैसे पैक्ड आइटम पर 5% से गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस लगाने के फैसले पर लगातार प्रकाश राज मोदी सरकार पर अपने अंदाज में निशाना साध रहे हैं। एक्टर ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने अच्छे दिन आएंगे के नारे द्वारा तंज कसा है। प्रकाश राज ने अच्छे दिन आएंगे के नारे के जरिए बीजेपी सरकार को घेरा है। उन्होंने सवाल पूछने के बहाने एक ट्वीट किया है। एक्टर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अच्छे दिन आएंगे या उल्टा हमें ही 15 लाख देने पड़ेंगे जीएसटी। इसके साथ ही अभिनेता हैशटैग सिर्फ पूछ रहा हूँ लगाया गया है। सच हर कदम आपके साथ। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।